जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। दोस्तों, कहाँ पर मिसिंग नंबर है तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों तो मात्र सेकेंडों में नहीं लगेगा दोस्तों, मात्र 2 सेकेंड के अंदर दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, इसलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और आप देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और ये मेरा वादा है दोस्तों कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर 50 रीजनिंग आया होगा तो 50 का 50 बनेगा, अगर आपका 25 रीजनिंग आया होगा तो 25 का 25 बनाएगा। मगर कब, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों। हर टॉपिक पर हम यूट्यूब में बना के डाले हुए हैं, हर टॉपिक पर रीजनिंग आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे दोस्तों तो पहले देखेंगे कि इसमें क्या संबंध बन रहा है। ये वाले खाना में यानी ये वाले त्रिभुज में क्या संबंध बन रहा, उसी टाइप से इस त्रिभुज में भी संबंध क्या बन रहा, और उसी टाइप से इस त्रिभुज में भी संबंध बनेगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर 17 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 57 आया हुआ है, उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। ये दोस्तों 17 कैसे आया हुआ है, ये देखिए 9 है, ये देखिए 5 है, ये देखिए 8 है, इसी में से कुछ करके 17 आया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 57 है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 है, आखिर पर ये 56, ये 17 और ये 39 कैसे आया हुआ है दोस्तों। इन तीनों का किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से दोस्तों इन तीनों का भी संबंध होगा दोस्तों, उसी टाइप से इन तीनों का संबंध होगा दोस्तों, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें खाना में देखा जाएगा उस टाइप से इस खाना में देखा जाएगा, उसी टाइप से इस खाना में भराएगा। ठीक है, तो अच्छे से अब हम इसको साफ़ कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम समझाते हैं कि किस टाइप से इसमें खाना में भरा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका सामने क्वेश्चन है, आप देखिए, देख लीजिए दोस्तों किस टाइप से ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना है, 9 है, और यहाँ पर दोस्तों कितना है, 5 है। तो 9 का अगर दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा दोस्तों 9 9 81। ठीक है दोस्तों, और अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर होगा 50 25। और दोस्तों
81 में अगर 25 को हम माइनस कर देते हैं, ये वाले 81 में दोस्तों, ये वाले 81 में अगर ये 25 को हम लोग माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो कितना होगा? अगर 81 में 25 माइनस करते हैं तो 56 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 56 है, 56 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए 56 है। उसी टाइप से अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर दोस्तों 8 है। देखिए तो 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। ठीक है दोस्तों, 64। अगर दोस्तों 64 में से 25 माइनस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 64 में से अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे 39 आएगा दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 39 है। 64 में से दोस्तों, ये 64 में से दोस्तों 25 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। और देखिए यहाँ पर 39 है। ये 64, 8 अठाई 64 आया हुआ है, और ये 25 आया हुआ है, यहाँ पर 25 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, और दोस्तों यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64। और देख लीजिए दोस्तों 81 और 64 में माइनस करते हैं तो देखिए 17 आएगा दोस्तों। 81 अगर 64 में माइनस करते हैं तो 17 आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 17 है, यहाँ पर 56 आ गया, यहाँ 17 आ गया, और यहाँ पर 39 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों अब दूसरे खाना में भी हम लोग देखते हैं कि दूसरे खाना में कैसे संबंध बन रहा है दोस्तों। तो अब आइए, यहाँ पर है 11, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, और यहाँ पर है 8, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। ठीक है, अगर 121 में से 64 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 57। और 57 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर है, 57 है। ये वाले 121 में ये वाला 64 माइनस किए, ये 64 कहाँ से आया? 8 का स्क्वायर है। ये 121 कहाँ आया? 11 का स्क्वायर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 9 है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, और अगर ये वाले 81 में से दोस्तों और यहाँ पर 81 हो गया, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, 121 में से अगर 81 घटाएंगे दोस्तों तो 40 आएगा। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 40 है। दोस्तों इस टाइप से ही अगर देख लीजिए दोस्तों कि 9 यहाँ पर है और यहाँ पर 8 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है दोस्तों, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। और 81 में से अगर 64 जाएगा दोस्तों तो 17 आएगा। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 17 आया हुआ है। ठीक है, तो उसी टाइप से अब हम लोग देखेंगे तीसरा भी संबंध देखते हैं दोस्तों। दूसरा भी ये चीज़ हो गया, अब तीसरा संबंध हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तितरी के 9। यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 6 का स्क्वायर होगा 6 के 36। यहाँ पर है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 7 7 49, 7 7 49। और दोस्तों अगर 49 में, ये वाले 49 में दोस्तों, और यहाँ पर 9 घटाते हैं तो कितना होगा? तो 49 में से 9 घटाएंगे तो 40 बचेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 है। उसी टाइप से दोस्तों अगर यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 36 है, ये देखिए 36 आया हुआ है, इसका 6 का स्क्वायर 36, 36 से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 39 में से अगर हम लोग 36 घटाते हैं दोस्तों, 49 ये है, 50 में 1 कम 49 है, 7 का स्क्वायर है 7 7 49, और ये 6 का स्क्वायर है 6 6 के 36। तो हम लोग 49 में से 36 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 13 आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 13 है। उसी टाइप से दोस्तों ये 6 का स्क्वायर 36 में से 3 के स्क्वायर 9 में घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अगर 36 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो अब आएगा 27।
यानी दोस्तों प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? 27, जो कि ऑप्शन में आपका 27 कहीं दे रहा दोस्तों, तो हाँ दे रहा, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको अच्छे से और ध्यान लगा के पढ़ना है। सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ज़रूरी समझ के चलना है दोस्तों। तो आइए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के और इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको देखना होता है कि या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या तो फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप से संबंध बनता है। दोस्तों यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 6, ठीक है, यहाँ पर है 6। 10 और 8 में क्या किया गया है दोस्तों कि जो 6 आया है, तो 10 और 8 में अगर हम लोग घटाते हैं तो 6 आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। 10 और 8 में हम लोग गुणा करते हैं तो 6 आएगा दोस्तों? नहीं आएगा। 10 और 8 में भागा करते हैं तो 6 आएगा दोस्तों? नहीं आएगा। 10 और 8 में क्या चीज़ किया जाए कि 6 आएगा? तो दोस्तों कुछ भी करने से 10 और 8 में 6 नहीं आएगा, तो यानी इस टाइप से अब सवाल नहीं बनाएगा। तो अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब दूसरे टाइप से हम लोग देखते हैं कि अब किस टाइप से सवाल बनेगा। तो आइए अगले टाइप से, इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं कि सवाल इस टाइप से भर के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए 10, ठीक है। अगर यहाँ पर है 10 और 10 को दोस्तों गुणा कर देते हैं 1.5 से, 1.5 का मतलब 1.5 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 15 आएगा दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 15 आया हुआ है। अब फिर दोस्तों ये 15 को उठा लेते हैं और उठा के यहाँ रख देते हैं। अब फिर 15 को दोस्तों अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूनी के 30 आएगा दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 30 आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब फिर दोस्तों ये 30 को हम लोग उठा लेते हैं और उठाने के बाद यहाँ रख के अब देखिए 30 में अगर अब हम लोग गुणा कर देते हैं, एक बार किए 1.5 से, एक बार किए 2 से, अबरी करेंगे 2.5 से। 2.5 कैसा होता है? 2.5। अगर 30 को 2.5 से करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 75। 75 आएगा दोस्तों। 75 आया हुआ है दोस्तों। हाँ देख लीजिए दोस्तों, आपका 75 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप से ही ये वाला खाना पूरा हो गया। एक बार 10 में 1.5 से गुणा किए तो 15 आया, और 15 में 2 से गुणा किए तो 30 आया, 30 में 2.5 से गुणा किए तो 75 आया। फिर अब हम लोग देखना है दोस्तों कि 8 में अगर हम लोग 1.5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 8 में अगर हम लोग 1.5 से गुणा करेंगे, 1.5 कितना होता है दोस्तों? 1.5। 8 में अगर 1.5 से हम लोग गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। हाँ 12 आया। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अब इस टाइप से इस 12 को उठा लेते हैं। अब 12 को 2 से अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, ठीक, 12 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 12 दूनी के 24, ठीक है। और देख लीजिए दोस्तों 24 आया हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 24 आया हुआ है। अब इस 24 को हम लोग उठा लेते हैं दोस्तों, और उठाने के बाद यहाँ रख देते हैं, और 24 को अब 2.5 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, 2.5 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो अब कितना आएगा दोस्तों? 24 से अगर 2.5 से हम लोग गुणा करते हैं तो अब आ जाएगा दोस्तों 60,
और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 60 आया हुआ है। ठीक है, 8 से 1.5 से गुणा किए तो 12 आया, 12 से 2 से गुणा किए तो 24 आया, 24 से 2.5 से गुणा किए तो 60 आया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग करते हैं तीसरे में। अब यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं 6, यहाँ से हम लोग उठा लिए 6 और 6 को गुणा कर दिए 1.5 से, 1.5 से, तो कितना आ गया दोस्तों? 6 को अगर कर दिए 1.5 से गुणा तो आ गया 9। ठीक है दोस्तों, देखिए 9 आया हुआ है। अब इसी टाइप से दोस्तों 9 को उठा लेते हैं। अब हम लोग 9 को उठा के और 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। 9 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? 18 आएगा। 9 को 2 से गुणा दोस्तों, देखिए 18 आएगा और 18 आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। अब 18 को यहाँ उठा के रख लेते हैं दोस्तों, और रखने के बाद दोस्तों 18 को अब 2.5 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। कितना से? 2.5 से अब हम लोग गुणा कर देते हैं। 2.5 से अब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 का 18, 18 दूनी 36, और 36 और 9 कितना आएगा दोस्तों? 45। क्या ऑप्शन में कहीं 45 दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन में जी दोस्तों दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ यानी डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या 45 आएगी दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए 6 का 1.5 से गुणा किया तो 9 आया, 9 का 2 से गुणा किया तो 18 आया, और 18 का 2.5 से गुणा किया तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 45 है। और देखिए यहाँ पर 45 रखा हुआ है दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के और इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने में काम आएगा दोस्तों। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है दोस्तों, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़रूरी और ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आया है तो 50 में 50 लड़ेगा, अगर 25 नंबर का रीजनिंग आया है तो 25 में 25 लड़ेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। आप किताब मत खरीदिए, आप सिर्फ हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और सारा वीडियो देखिए। हर टॉपिक पर क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, आप देखिए और दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों देख लीजिए, SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही होता है। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या तो फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो इसमें किस टाइप से संबंध बन रहा दोस्तों, अब उसको हम लोगों को खोजना है और समझना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 8, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो 8 और 9 में क्या किया जाए कि 7 आ जाए? 8 और 9 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा? नहीं। 8 और 9 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा? नहीं। 8 और 9 में भागा करेंगे तो 7 आएगा? नहीं। 8 और 9 में घटाएंगे तो 7 आएगा? तो नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला रूल इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रूल से। ठीक है, अब कौन सा रूल देखेंगे? तो अब देखते हैं दूसरा रूल, यानी ये वाला रूल। अब इधर से अब हम लोग देखते हैं कि क्या रूल लगाया हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 है और 8 और यहाँ पर 4 है। अगर 8 और 4 में हम गुणा करते हैं तो कितना होगा? 8 3 के 24, 8 4 के 32, यानी 30 2 32। और 32 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, 32 को ये वाले 2 से अगर हम लोग गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 64।
64 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 64 आया हुआ है दोस्तों। तो हाँ देख लीजिए दोस्तों, आपका 64 आया हुआ है दोस्तों। यानी दोस्तों इन तीनों में अगर हम लोग गुणा करते हैं, इन तीनों में अगर हम लोग गुणा करते हैं, 8 में, 4 में और 2 में अगर गुणा करते हैं तो 64 आएगा ही आएगा। उसी टाइप से दोस्तों अब इन तीनों में हम लोग फिर से गुणा करके देखते हैं। 9, 5 और 4 में गुणा करके देखते हैं दोस्तों। आप भी गुणा कीजिए। 9 और 5, 9 5 45, 9 5 45, 40 5 45, ठीक है। और 45 गुणे, और ये वाला 4 उठा के गुणा करते हैं फिर 45 से। तो अब 45 गुणे कितना होगा दोस्तों? 45 गुणे 4 180 होगा दोस्तों। 45 गुणे 4 180 होगा दोस्तों। क्या आपका 180 है दोस्तों ऑप्शन में? हाँ दोस्तों देख लीजिए 180 आपका ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इन तीनों को गुणा करने में। 4, 5 और 9 तीनों को गुणा किए तो 180 आया। अब देखते हैं इन तीनों को गुणा करके दोस्तों। पहले इन 7 को गुणा करें और 6 को गुणा करें। 7 6 के 42, 42। अब दोस्तों कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 294 आ जाए? ठीक है दोस्तों, अब कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 42 को अब कौन सी संख्या से हम लोग गुणा किया जाए दोस्तों? 42 से अब हम लोग कौन सी संख्या से गुणा करें कि आएगा? ठीक है, अगर 9 से कर रहे हैं दोस्तों तो 9 का 9, 9 दूनी 18 नहीं आएगा। अगर 7 से कर रहे हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 8 से करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए आखिरी वाला वर्ड है जो 4 है, और ये वाला वर्ड आखिरी वाला 2 है, ठीक है। अब 2 में देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 18 का 8 होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें 4 होना चाहिए। फिर दोस्तों 6 का 6, 6 दूनी 12, तो नहीं होना चाहिए, 2 होगा। 8 का 8, 8 दूसरा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 7 हम लोग रखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर 7 रख दिए तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 चौके 28, 1 29, ठीक है दोस्तों। यानी आपका 294 आ गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? यानी 7 रखा जाएगा। 7 कहीं ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 रख देते हैं तो 7, 6 और 7 तीनों को गुणा करेंगे तो 294 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका क्वेश्चन हाजिर है, आप देखिए और आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आप इसको देख लीजिए। MTA 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है, ठीक है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग को देखना है कि 3 क्या चीज़ है, इस वाले खाना में क्या चीज़ भरा जाएगा। यहाँ पे 81 कैसे आया, यहाँ पे 6561 कैसे आया। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो आप देखिए 3 है यहाँ पर, ठीक। और अगर 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 दे दिया जाए, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर अगर हम लोग 9 दे दिया जाए, और 9 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 81 दिया हुआ है, और देखिए यहाँ 81 का अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो 6561 होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो 3 है, 3 का अगर 3 बार पहाड़ा हम लोग पढ़ दिया जाए, 3 का अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ दिया जाए
3 का 2 बार पहाड़ा, सॉरी 3 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए दोस्तों, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिया जाए तो 9 आएगा। और यानी 9 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ दिया जाए, ठीक है दोस्तों, 9 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ दिया जाए, ये वाला 9 का अगर पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ दिया जाए तो 81 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 81 दिया हुआ है। और ये 81 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ दे रहे हैं दोस्तों, 81 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ दे रहे हैं तो पता है दोस्तों कितना आ जाएगा? 6561 आ जाएगा, 6561 आ जाएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पर 6561 दिया हुआ है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ का ही जरूरत था, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 6561। ठीक है दोस्तों, तो आपका 6561 यानी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 भरा गया। 9 कहाँ है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप देखिए और पढ़िए दोस्तों। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले देखना है दोस्तों कि इस खाना में किस टाइप से संबंध बन रहा, उसी टाइप से इस खाना में भी संबंध बन रहा होगा, और उसी टाइप से इस खाना में भी संबंध हम लोग बना देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 आया हुआ है, उसी टाइप से यहाँ पर 9 आया हुआ है, और उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 में क्या किया गया है कि 4 आया है। उसी टाइप से यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 में क्या किया गया है कि जो यहाँ पर 9 आया है। उसी टाइप में यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 से क्या किया गया है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आएगा। जैसे इसमें भरा जाएगा उसी तरह से इसमें भी भरा जाएगा, उसी तरह से इसमें भी मैच करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग साफ इसको कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं दोस्तों कि ये कैसे भरा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 1 और यहाँ पर दिया हुआ है 2। 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 3। अब फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1, फिर 3 और 1 को फिर जोड़ दिए तो हो गया 4। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 दिया हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों कि यह 1 जोड़ दिए, ये 2 जोड़ दिए और ये 3 जोड़ दिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, यहाँ से 2 जोड़े, यहाँ से 3 जोड़ दिए, 3 2 5 और यहाँ से जोड़ दिए 4, 5 4 9। देखिए यहाँ पर आया हुआ है 9 दोस्तों। यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, 2 और 3 5 4 9 और 9 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ से 5 जोड़ेंगे, यहाँ से 4 जोड़ेंगे और यहाँ से दोस्तों 7 जोड़ेंगे। 5 4 9 और 9 7 16। 16 कहीं ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो 16 भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 16 भरा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, समझ लीजिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख के घबराइए मत दोस्तों, सारा क्वेश्चन आसान है, बस समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जिस भी एग्ज़ाम में जाइएगा, ये मेरा वादा है कि रीजनिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए।
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग अच्छे से देखते हैं। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या तो फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। दोस्तों देखिए, कभी भी अभी हम लोग को देखना है तो पहले ज़्यादा वाला देखना है। इधर ज़्यादा है 14, इधर ज़्यादा है 44 और इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यानी दोस्तों पहले हम लोग इस टाइप से ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिमाग लगाना है, जिधर ज़्यादा वाला होता है दोस्तों ना, उधर ही अब हम लोगों को दिमाग लगाना होता है कि इसका मतलब 3, 4 और 2 में कुछ करके 14 लाया गया है। इसका मतलब 6, 5 और 4 में कुछ करके 44 लाया गया है। इसका मतलब दोस्तों 5, 2 और 7 में कुछ करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर साइड में संख्या जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा जब भी होती है तो हम लोग ज़्यादा ही की तरफ कोशिश करते हैं देखने का दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सटीक तरीके से आपको पता चलेगा जब आपका माइंड सेट रहेगा कि हमको ज़्यादा की तरफ देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब हम लोग ज़्यादा की तरफ से इस टाइप से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब देख लीजिए, यहाँ पर है दोस्तों 3, यहाँ पर है दोस्तों 4। अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। और अगर 7 में ये 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 में अगर ये 2 से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 आया हुआ है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको 2 से गुणा कर देना है। करने के बाद 14 आ जाएगा दोस्तों। उस टाइप से भी 5 और 6 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 5, 6, 11। अगर 11 को हम लोग जोड़ दिए और 11 को इन 4 से गुणा करेंगे तो 11 को अगर हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो कितना होगा, 11 का पहाड़ा पड़िए 11 44 होगा। और दोस्तों आप देख लीजिए 44 आया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों ये 44 आया हुआ है, यानी 5 और 6 को जोड़ दिए, ठीक, और जोड़ने के बाद 4 से गुणा कर दिए। उस टाइप से ही 5 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5, 2, 7, ठीक है, और 7 में 7 से गुणा करेंगे। कौन सा 7, देखिए ये 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7, 7 49। 49 कितना होता है दोस्तों, 50 में 1 कम, ठीक है, 49। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 49 आएगी। क्या आपका 49 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो हाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी सही हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, 5 और 2 जोड़ा गया 7 और 7 में गुणा कर दिया गया, आ गया 7, 7 49। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7, 7 49 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अच्छे से आप समझे रहिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा दोस्तों, भारी नहीं लगेगा दोस्तों। आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन भारी लग रहा, वरना भारी नहीं है दोस्तों। आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन सामने हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको देखना है कि इसमें किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनता होगा और उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर 60 आया हुआ है, यहाँ पर 42 आया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है,
यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। इन सब में कौन क्या चीज़ किया गया है कि बीच में 60 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है। इन चारों संख्या में क्या किया गया है कि बीच में 42 आया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। दोस्तों इन चारों में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। इन चारों में क्या किया गया है कि बीच में 60 आया हुआ है। वैसे ही इन चारों में क्या किया गया है जो बीच में 42 आया है। वैसे ही इन चारों में क्या किया जाए जो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है और आप देखिए और समझिए और देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 5। तो 12 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 15। 15 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़िएगा दोस्तों तो देखिए 60 आएगा। यानी दोस्तों ये सामना सामनी 60 आ रहा है और ये सामना सामनी 60 आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगले में भी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर है दोस्तों 3 और यहाँ पर है दोस्तों 14। 14 तिया 42। 14 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा तो 42 आएगा। और देखिए दोस्तों बीच में 42 है। ठीक है, अब देखती है दोस्तों यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 6। 6 7 42। यानी दोस्तों 6 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़िएगा तो 42 आएगा। देखिए बीच में आपके 42 है। उसी टाइप से दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 6 है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर जो 13 है दोस्तों, 13 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ 13 और यहाँ 6 का पहाड़ा। 13 का पहाड़ा 13 6 78। 70 8 78। ठीक है, और दोस्तों 26 में अगर 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, पढ़ने पर 78 आएगा। तो यानी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 78। जो कि आपका ऑप्शन में कहीं 78 दे रहा, हाँ दे रहा, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा गया दोस्तों, 78 भरा गया है। तो आइए अब दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं दोस्तों। अच्छे से देखिए, देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों क्या है, लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों ये देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा दोस्तों। देख लिए दोस्तों मिसिंग नंबर। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है दोस्तों, पहले आप इसको देख लीजिए। इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए तो या तो इस टाइप से संबंध होगा या तो फिर इस टाइप से संबंध होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। तो अगर दोस्तों 3 और 5 में क्या किया जाए कि 4 आ जाए, तो दोस्तों 3 और 5 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा नहीं। 3 और 5 में घटाएंगे तो 4 आएगा नहीं। 3 और 5 में भागा करेंगे तो 4 आएगा नहीं। 3 और 5 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा तो नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये वाला रूल इस टाइप से फॉलो नहीं होगा दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस टाइप से अब रूल फॉलो नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप से कि अब रूल कैसे फॉलो होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब रूल इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस टाइप से कि अब रूल शायद इस टाइप से फॉलो हो दोस्तों।
तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है दोस्तों 3 और यहाँ पर है दोस्तों 6। तो 3 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 और 9 और उसके बाद फिर 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है दोस्तों। 3 को 6 में जोड़िए तो 9 होगा और 9 में 8 जोड़िए तो 17 होगा दोस्तों। अब हम लोग दूसरे में भी ये रूल देखते हैं कि 17 आ रहा कि नहीं। 5 + 8, 5 + 8 कितना होगा, 8 5 13 और 13 और फिर +4 तो 13 4 17। तो दोस्तों इसमें भी 17 आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे में भी देखते हैं। ये हो गया 4 फिर प्लस ये हो गया 7, 7 4 11। अब 11 में कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा दोस्तों। तो 11 में अगर 11 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों 17 होगा। 11 में अगर हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो 17 हो जाएगा दोस्तों। हाँ, 11 में अगर हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं 6 दे रहा है दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 आएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए 8 6 और 3 को जब हम लोग जोड़ें तो कितना आया 17। उसी टाइप से 4 8 और 5 को हम लोग जोड़ें दोस्तों तो कितना आया 17। तो उसी टाइप से दोस्तों यहाँ 7 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम लोग 6 रख दिए हैं और जोड़ेंगे तो 17 आएगा दोस्तों। ठीक है, तीनों का 17 आ रहा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अच्छे से सोच समझ के पढ़िए, सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सारे क्वेश्चन का एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा रोल है दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से सोच समझ के पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो यहाँ पर है दोस्तों। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो या तो इस टाइप से देखना है या फिर इस टाइप से देखना है। लेकिन दोस्तों आप याद कीजिए, आपको हमने बताया था कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले देखना है कि ज़्यादा किधर है। तो देखिए ज़्यादा इधर है, ज़्यादा इधर है, यानी ये वाले लाइन में ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वाले की तरफ से। जब भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ज़्यादा की तरफ देखेंगे, जब भी ज़्यादा आएगा ज़्यादा की तरफ देखेंगे, जब भी ज़्यादा आएगा ज़्यादा की तरफ देखेंगे। हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सटीकता से पता करने के लिए ये सब ट्रिक है। ये सब ट्रिक को हमको जानना हम लोगों को ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है 4। अब हम लोग इस टाइप से देख रहे हैं ज़्यादा की तरफ से। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2। 2 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा 4। और हम लोग को लियाना कितना है 56, 256 हम लोगों को लियाना है। और 2 और 2 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों 4। ठीक है, और अगर दोस्तों 4 को 4 बार हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, 4 के ऊपर 4 लिख दीजिए, यानी तो 4 को अगर 4 बार लिख के गुणा कर दीजिएगा, ऐसे 1 बार। ठीक, अगर इस टाइप से 2 बार। ठीक, अगर इस टाइप से 3 बार। ठीक, और इस टाइप से 4 बार। ठीक है, अगर 4 को 4 बार अगर आप दोस्तों 4 को 4 बार गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 256 आएगा दोस्तों। 4 का 4 गुणा कीजिएगा 256 आएगा। तो ये समझाने के लिए 4 लिखे हैं। देखिए 4 का 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। ठीक है दोस्तों, अगर हम 4 के ऊपर 4 लिख दिए तो आपको पहले समझ जाना चाहिए कि 4 के ऊपर 4 लिखने का मतलब कि 4 बार गुणा करना है। तो इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग दूसरा भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 3। ठीक है, अब फिर प्लस करके यहाँ पर है 2 और 2 और 3 को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों
तो कितना होगा, 2 और 3 हम लोग जोड़ते हैं तो होगा 5, और 5 पर 4 रख दिए। ठीक है, 5 पर दोस्तों 5 को 5 दफ़ा करना है, 4 को 4 दफ़ा अगर करना है तो 5 को 5 दफ़ा करना है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। 4 को 4 दफ़ा किए तो 5 को 5 दफ़ा, 5 के ऊपर 5, यानी कहने का मतलब यह है कि 5 को 5 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, ठीक, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। 5 को अगर 5 दफ़ा हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा। अब हम लोग गुणा करके आप लोग देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर है देखिए 4 और यहाँ पर है दोस्तों 2, और 4 2 को अगर हम लोग जोड़ दिए तो कितना आया 6, और 6 को 6 बार अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, 6 को अगर 6 बार लिख के अगर हम लोग गुणा करेंगे, जैसे कहने का मतलब ये है कि 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, 6 6 गुणे 6 गुणे, ठीक है, फिर 6, फिर गुणे, फिर 6। अगर दोस्तों देखिए 6 को 6 बार रख दिए और उसके बाद गुणा करेंगे तो इतना आएगा 46,656 आएगा। 6 को 6 बार गुणा करेंगे तो 46,656 आएगा। अगर 5 को 5 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। और देखिए दोस्तों ऑप्शन में 3125 दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 3125। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आएगा 3125 आपका आएगा। यानी देखिए दोस्तों 2 और 2 जुड़ा तो 4, 4 का 4 बार गुणा किए तो 256, 3 और 2 जुड़ा तो 5, 5 का 5 बार गुणा किए तो 3125, 4 और 2 जुड़ा तो 6, 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो 46,656 आएगा। दोस्तों देख लीजिए एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताते हैं दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम बताते हैं। तो आप अच्छे से हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और ज़रूरी समझ के चलिए। ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। दोस्तों इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है दोस्तों। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों, देख लीजिए एसएससी जीडी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, इतने आसान से और इतने हल्के में क्वेश्चन को नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो दोस्तों हम लोग को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है ज़्यादा की तरफ। देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर ज़्यादा है। हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो इस टाइप से बनेगा या तो फिर इस टाइप से बनेगा, मगर मेरा कहने का मतलब है यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है और फिर यहाँ कम है। तो इसका मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर से देखते हैं, पहले इधर से हम लोग देख लेंगे, पहले इधर से देख लेंगे ज़्यादा की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखिए, इसलिए इस टाइप से देखिएगा तो समय कम बचेगा, आपको समय बहुत कम लगेगा दोस्तों समझ आने में। ज़्यादा करके क्वेश्चन 99% क्वेश्चन ऐसे ही बनता है दोस्तों, ज़्यादा की तरफ देखा जाता है। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 17। ठीक है, 9 और 17 में क्या चीज़ किया गया है दोस्तों, ठीक है, उसी टाइप से 9 और 17 में क्या चीज़ किया गया है दोस्तों कि जो 69 आया हुआ है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 11,
13 और 11 में क्या किया जाए दोस्तों, जो 59 है दोस्तों, उसी टाइप से दोस्तों देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन ऐसा स्थान संख्या रखा जाए कि जो 13 के साथ मिलके 49 हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं। आइए अब अच्छे से इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों कैसे आया हुआ है। यहाँ पर है 9। अगर दोस्तों हम लोग 9 को 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 9 को कितना से 2 से गुणा कर दे रहे हैं, कीजिए आपको 9 का 9, अच्छे से इनको मिटा देते हैं क्योंकि साफ है तो हम लोग को जानना है। 9 को 2 से, 9 का 9, 9 का 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 को हम लोग 2 से गुणा कर दिए। अब दोस्तों 17 को 3 से गुणा करते हैं। तो 17 को अगर हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं तो 17, ठीक है, गुणे 3। तो 17 को अगर 3 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, तो 17 3 51 आएगा दोस्तों, 51। और दोस्तों 17 को गुणा किए 2 से, 17 को गुणा किए 3 से और 9 को गुणा किए 2 से। ठीक है, और करने के बाद अब उसके बाद इसको हम लोग प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 18 और 51 कितना आएगा दोस्तों, तो 18 और 51 आएगा 69। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 9 को 2 से गुणा किए हैं तो देखिए 18 आया, 17 को 3 से गुणा किए तो देखिए 51 आया, और दोनों को प्लस कर दिए, जोड़ दिए तो आया कितना, 69। उसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग 13 है तो 13 को अगर हम लोग गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो 13 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 13 का 13, 13 दूनी 26 आएगा दोस्तों। और उसी टाइप से दोस्तों अगर 11 को हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं तो 11 से अगर हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो 11 से और 3 से तो आ गया कितना, 11 3 33, और 33 आ गया। और उसके बाद 11 और 13 को जोड़ देते हैं, तो 11 और 13 का ये अंक को हम लोग यहाँ के अंक को तीन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे है 26 और यहाँ पर है 33, और 33 और 26 अगर जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 59 होगा। ठीक है, तो अब इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को फिर देखते हैं यहाँ पर। तो 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 13 को अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इधर साइड के 13 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 17 को 3 से गुणा किए हैं और 11 को 3 से गुणा किए हैं, इसलिए 13 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे। 13 को अगर 3 से हम लोग गुणा कर रहे हैं, 13 का 13, 13 दिन 26, 13 3 39। 39 कितना होता है दोस्तों, 39 होता है 3 और 9, 39। ठीक है, 39। अब दोस्तों हम लोग को कितना ले आना है, 49 ले आना है। तो अब हम लोगों को 2 से गुणा करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या रखा जाए कि 2 से गुणा करने पर वो 10 हो जाए। तो 2 से गुणा करने पर 10, अगर हम लोग 5 लेंगे तभी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 रख दे रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर 5 रख रहे हैं तो देखिए 5 रख के अब फिर 2 से गुणा करेंगे। कि 2 से काहे गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग 9 को 2 से गुणा किए हैं, 13 को 2 से गुणा किए हैं, 17 को 3 से गुणा किए हैं, 11 को 3 से गुणा किए हैं, 13 को 3 से गुणा कर दिए और 5 को 2 से गुणा करेंगे। तो 5 को अगर हम लोग 2 से गुणा किए हैं तब 5 दूनी के 10। और दोस्तों 10 और 39 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और दोस्तों आप देख लीजिए ध्यान से, 49 आया हुआ है, देखिए यहाँ पर 49 आया हुआ है, यानी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5 रखा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हर क्वेश्चन को आप ध्यान से और इम्पोर्टेंट समझ के चलिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। अच्छे से समझ के चलना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को इस टाइप से आप समझ के चलिए तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन सामने है, देखिए आप पढ़िए।
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर दोस्तों मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन बाहरी नहीं है, सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा की तरफ से कैसे बनेगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए दोस्तों, तो या तो इस टाइप से भरा जाएगा या तो फिर इस टाइप से भरा जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से भरा गया है। तो दोस्तों पहले हम लोग इस टाइप से देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पहले समझिए दोस्तों, यहाँ पर है 205, यहाँ पर है 102 और यहाँ पर है 103। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ अब करना है, देखिए यहाँ पर है दोस्तों 114, 314, यहाँ पर है दोस्तों 39, 314, 39 और यहाँ पर है दोस्तों 275, यहाँ पर है दोस्तों 111, यहाँ पर है दोस्तों 34। अब प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे से देखते हैं कि किस टाइप से ये संख्या भरी गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है 205। अगर 205 में से दोस्तों अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 102, तो कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 103 बचेगा। अगर हम लोग 205 में से 102 माइनस किए हैं तो 103 बचा दोस्तों। उसी टाइप से दूसरे खाने में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 314 में से अगर हम लोग 39 घटा रहे हैं, 314 में से अगर 39 हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये 314 है और यहाँ पर ये 39 है। 39 अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो 275 आएगा दोस्तों। तो हाँ 275 आ रहा दोस्तों। उस टाइप से ही दोस्तों अगर देखते हैं तीसरे में भी कि 111 है और यहाँ पर है 34। अगर 111 में से अगर हम लोग 34 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 111 में से अगर हम लोग 34 को माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो आएगा कितना, 77 दोस्तों। ये इसमें कहीं ऑप्शन में 77 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 111 में से अगर 34 घटेगा तो 77 आएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं दोस्तों। और भी देखिए सामने आपका क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, इससे आप समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो या तो इस टाइप से बनेगा या फिर इस टाइप से बनेगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 104 और 57 में क्या चीज़ किया गया है कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आएगा। क्या चीज़ हम लोग करें 104 और 57 में क्या करें कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 103। 103 में और 25 में क्या किया गया है कि जो 78 आया है दोस्तों। यहाँ पर है 87 और यहाँ पर है 9। 87 और 9 में क्या किया गया है कि जो 78 आया है दोस्तों। उस टाइप से 104 है और 57 है। 104 और 57 में क्या किया जाए जो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या है। तो यही हम लोगों को देखना है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए आपके सामने हाजिर है। अगर दोस्तों 103 में से ये वाला 25 अगर हम लोग घटा दे रहे हैं तो 78 आ जाएगा दोस्तों।
103 में से अगर हम लोग 25 घटा रहे हैं तो 78 आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग 87 में से, ये वाले 87 में से अगर ये वाला 9 घटा रहे हैं तो 78 आ जाएगा दोस्तों। हाँ 87 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा दोस्तों। उसी टाइप से 104 में से अगर दोस्तों 57 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा। 104 में से अगर हम लोग 57 घटा रहे हैं दोस्तों 47 आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों 47 आएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 47 भरा जाएगा। ये 104 में ये 57 घटेगा तो ये 47 आएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 47, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं दे रहा दोस्तों। तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 47 भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हाजिर है दोस्तों। अब ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए कि किस टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। ये मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो 50 रीजनिंग आएगा एग्जाम में तो 50 का 50 बना के आएंगे, 25 रीजनिंग आएगा तो 25 का 25 बना के आएंगे। ये मेरा वादा है दोस्तों। कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और रेगुलर वीडियो देखिए। हर टॉपिक से हम वीडियो डालते हैं, बस आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हर टॉपिक आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो या तो आपका इस टाइप से बनेगा या तो फिर इस टाइप से बनेगा, मगर इसमें भी हम लोगों को गौर करना है कि जिधर ज़्यादा है उधर बनेगा। 625, 4096 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इस टाइप से हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। पहले इस टाइप से जिधर ज़्यादा रहेगा उस टाइप से ही हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, उधर ही बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस टाइप से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद इस टाइप से नहीं बनेगा तो फिर अब इस टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसलिए दोस्तों कि हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो पहले देख के क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि किस टाइप से बनाना है, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, हम लोग को तुरंत एग्जाम में जानना होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जिधर ज़्यादा संख्या आएगा, जिधर भारी संख्या आएगा उधर ही हम लोगों को देखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है दोस्तों 2। 3 और 2 को अगर हम लोग जोड़े हैं तो कितना होगा दोस्तों, 5। अगर 5 का स्क्वायर अगर 4 कर दिया जाए तो 5 को अगर इसका कहने का मतलब 5 पर 4 है तो कहने का मतलब 5 को 4 बार अगर गुणा कर दिया जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देखिए 5 का अगर 5 बार किया 50 25, 25 को 5 बार किया गया 125, 125 को अगर 5 बार किया गया तो 625 आएगा। कितना आएगा, 625। और 625 कहीं दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 625 आपका आया हुआ है। 3 और 2 को जोड़ के और 4 बार गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। 5 और 3 को हम लोग जोड़ दिए तो 8 हो गया, और 8 के ऊपर 4 स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि 8 को अगर हम लोग 4 बार लिख के गुणा कर दें दोस्तों, 8 को अगर हम लोग 4 बार लिख के गुणा कर दें दोस्तों तो कितना आएगा। 8 को लिख के आप गुणा कीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 अठाई 8 का पहाड़ा 8 बार 64, 8 नहीं 64, 64 का पहाड़ा 8 बार 512
512 का पहाड़ा 8 बार 4096। ठीक है, 4096 और 4096 आया हुआ है दोस्तों। देखिए 4096 यहाँ पर आया हुआ है। 5 और 3 को जोड़ के 4 बार गुणा कर दिए, 5 और 3 जोड़े 8, 8 को 4 बार गुणा कर दिए तो एक 4096 आ गया। तो दोस्तों उस टाइप से ही अगर हम लोग 4 को और यहाँ 2 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 होगा और 6 पर 4 दे देते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 6 को 4 दफ़ा अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, आप करके देखिए दोस्तों। 6 को 4 बार गुणा आप करके देखिए। 6 को अगर हम लोग 4 बार गुणा करते हैं दोस्तों तो आप करके देखिए। 6 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 के 36, 36 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 216, 216 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 1296। 1296। अब 1296 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 1296 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1296 रखा जाएगा दोस्तों, यानी आपका 1296 आपका आंसर सही है दोस्तों। जो कि आपको 4 और 2 को जोड़ें तो 6 आया, 6 को 4 बार लिख दिए, लिख के गुणा कर दिए तो 1296 आया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1296 आ गया दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।